इस सीएम राइजिंग स्कूल सुरजनपुर के कार्यक्रम में उपस्थित इस विद्यालय के प्राचार्य आदरणीय मुकेश जी, राजपूत जी और समस्त उनके स्टाफ की टीम, इस कार्यक्रम में विद्यालय के उपस्थित सभी मेरे प्यारे बच्चों और मेरे ग्राम सुरजनपुर के सभी मेरे भाइयों बहनों, आज सबसे पहले मैं इस 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में हमारा पूरा देश मना रहा है और आज मुझे इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। जैसे कि आप लोग इस विद्यालय में पढ़ते हैं, इसी विद्यालय का मैं छात्र रहा हूं और मुझे आज के इस कार्यक्रम में जो मैंने यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो देखे, तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं एक सुरजनपुर पंचायत ग्राम में ये सीएम राइजिंग स्कूल का कार्यक्रम अटेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी महानगर का, किसी विद्यालय का कार्यक्रम अटेंड कर रहा हूँ। मेरा मन जो है गदगद हो गया। बच्चों और मेरे साथियों, हम लोगों ने कल्पना की थी, जैसा कि आज हमारा देश, हमारे भारत के प्रधानमंत्री और हमारी सरकारें जो कल्पना करती हैं कि हमारी बच्चियां आगे बढ़ें, तो निश्चित रूप से आज मुझे महसूस हो रहा है कि हम लोगों का जो सपना था वो साकार हो रहा है कि आज बच्चियां कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रही हैं और लगता है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। साथियों, सन 2012 की मैं चर्चा करूंगा। हमारे यहाँ एक कार्यक्रम था भागवत का, तो उस समय की तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थी मैडम अर्चना चिटनिस, और वो मुरैना की प्रभारी मंत्री भी थी। जब उनका यहाँ आगमन हुआ तो उन्होंने एक बात पूछी थी कि क्या सुरजनपुर में हाई स्कूल है क्या? तो हमने उनसे कहा, दीदी हमारे यहाँ हाई स्कूल नहीं है, हमारी बच्चियाँ पढ़ने के लिए नहीं जा पाती हैं क्योंकि आसपास में भी कोई हाई स्कूल नहीं है और मुरैना में हमारे लोगों की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मकान किराए से लेकर के और किसी को साथ में रख के उन बच्चियों को पढ़ा सके, और वो बच्चियां निश्चित रूप से पढ़ने नहीं जा सकती थी। तो उन अर्चना चिटनी दीदी ने उसी समय घोषणा की, क्योंकि हमारे जो विष्णु जी हैं, आपको पता है कि वो एक राजनीति में काम करते हैं और बड़े सौभाग्य से आज इस ओहदे पे हैं वो मैडम 2012 में जब हमने एक भागवत कराई थी, तो उसी समय वो घोषणा कर गई थी कि सुरजनपुर में हाई स्कूल बनेगा। साथियों, आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज लड़कों से ज्यादा हमारी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और उसमें 4 चांद लगा दिए आपने। इसके बाद इस शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़े, ऊपर वाले ने साथ दिया, आप सब लोगों का आशीर्वाद सहयोग मिला, तो आज हम हाई स्कूल ही नहीं पूरे मुरैना ब्लॉक के सीएम राइजिंग स्कूल में खड़े होकर के बात कर रहे हैं। ये हमारे बड़े गर्व की बात है। और उससे सबसे अच्छी चीज ये है कि आज हमारे बीच में जो हमारे शिक्षक हैं, हमारे सम्मानीय मुकेश जी, राजपूत जी, उनकी टीम इस भावना से काम कर रही है कि वास्तव में जब मैं यहाँ ये पुरस्कार वितरण देख रहा था तो उसमें हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में तो आगे बढ़ ही रहे हैं। जैसे कि यहाँ 98% जो रिजल्ट हाई स्कूल ने हासिल किया है, मुझे भी ऐसी जानकारी पहले थी, लेकिन स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी बच्चे राज्य स्तर तक आगे बढ़े हैं
ये बहुत ही अच्छे गौरव की बात है। मैं यहाँ समस्त स्टाफ को और बच्चों को बधाई देता हूँ। मित्रों, निश्चित रूप से अब मैं एक छोटी चीज आपको ये बताना चाहता हूं। जब हम लोग यहाँ पढ़ते थे उस समय को देखिए, आज के समय को देखिए कि अब तो ये तीनों स्कूल जो बने उनमें से स्कूल नहीं था। हम लोग जो पुराना जो खंडर जो स्कूल है वहां हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण की थी। आज के समय में समय कितना बदल गया कि आप लोगों के लिए अच्छी बढ़िया फर्नीचर की व्यवस्था है, पंखे की व्यवस्था है, पैसे की व्यवस्था है, शासन कितनी सुविधाएं दे रहा है, शिक्षक कितना आपको प्रोत्साहित करने आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों के लिए बिछाने के लिए टाट पट्टी नहीं हुआ करती थी। हम लोग घर से जो बोरी होती है ना, कट्टा, उसको सब लोग अपना अपना लेके आते थे। बिजली नहीं हुआ करती थी तो जो चिमनी होती है ना उसमें हम लोग पढ़ते थे। लेकिन मैं आप लोगों को एक ही संदेश देना चाहूंगा कि इतने अच्छे शिक्षक आपको मिले हैं, आप इनको फायदा उठाइए। दूसरी चीज, आज जो भी बच्चे होते हैं, माँ बाप का काम होता है बच्चों का पालन पोषण करना, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि उनके चरित्र का निर्माण करना। चरित्र का निर्माण कौन करता है? वो शिक्षक करता है। अगर शिक्षक ने आपको अच्छी शिक्षा दी तो निश्चित रूप से आप घर का, परिवार का, गांव का और देश का नाम रोशन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से आज हमारे सुरजनपुर सिर्फ ब्लॉक में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में आगे बढ़ेगा और हमारे बच्चे चाहे वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, आगे बढ़ेंगे, हमारे इस प्रदेश का और देश का नाम रोशन करेंगे। और हम तो ये चाहेंगे कि हमारा सपना उस समय पूरा होगा जब हमारे सुरजनपुर के सीएम राजीव स्कूल के बच्चे IAS और IPS बन करके निकलेंगे तो इस देश का नाम रोशन करेंगे, अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। साथियों, मैं ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगा क्योंकि निश्चित रूप से इसकी स्कूल में से कई पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो आज बहुत अच्छे पदों पे हैं। मैं भी एक भारत सरकार के जो जिसको दूरसंचार विभाग कहते हैं उससे एक SDO के पद से मैं रिटायर हुआ हूँ। कई इस गांव के कुछ डॉक्टर्स भी हैं और कई अच्छे पदों पर भी बच्चे निकले हैं। मैं भी आप लोगों को ये संदेश देना चाहूंगा, सारी चीजें छोड़ करके अपने शिक्षकों की बात को मानिए, अपने माँ बाप का आदर करिए, सम्मान करिए, अपना मन पढ़ाई में लगाइए। तो जो हम लोग बन सकते हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी आपने देखा होगा इसी गांव के निकले हुए और आज मतलब पूरे प्रदेश में और देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, सुरजनपुर का नाम आगे बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग भी जो दूसरे लोग कर सकते हैं वो काम आप भी लोग कर सकते हैं, बशर्ते हमें अपने उद्देश्य पे चलना है, इधर उधर भटकना नहीं है। क्योंकि अब आज का जो समय है वो शिक्षा का समय है और बच्चियां हमारी बहुत अच्छी पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं और निश्चित रूप से जो भी हमसे सहयोग बनेगा वो हम निश्चित रूप से आप लोगों के लिए सहयोग करेंगे। देखिए, स्वास्थ्य के हिसाब से भी यहाँ एक प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण लगभग अंतिम चरण में है और मुझे लगता है कि मार्च में वो भी शुरू हो जाएगा। और सीएम राजीव स्कूल हमारा निश्चित रूप से मुकेश जी के नेतृत्व में जिस तरह से टीम काम कर रही है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में मुझे पूरी उम्मीद है कि सुरजनपुर का जो सीएम राजीव स्कूल है वो पहले नंबर का स्कूल होगा। ये मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूँ और निश्चित रूप से आपको आश्वासन देता हूँ कि जो भी हम लोगों से सहयोग बनेगा और वो हम आप लोगों की मदद करेंगे। आप लोगों ने मुझे यहाँ आज ये मुझे पहली बार ऐसा सौभाग्य मिला है कि इस गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के उपलक्ष्य में मुझे यहाँ आने का अवसर आप लोगों ने पैदा किया। मैं पुनः आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की और अच्छे स्वास्थ्य की और अच्छे आपके पढ़ाई की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद बच्चों।